ये उस समय की बात है जब भगवान शेषनाग अपने शेष अवतार में थे और उनकी पत्नी चंद्र तारा थी। एक दिन शेषनाग जी का मन हुआ कि वो भगवान विष्णु की तपस्या करें। तपस्या करने के लिए शेषनाग जी पाताल लोक से कुछ दूरी पर चले जाते हैं ताकि वहां उन्हें कोई परेशान ना करे। शेषनाग जी के जाने के बाद चंद्र तारा को अपने पति की कमी महसूस होने लगी, इसीलिए उसने एक दूसरे नाग से अपना रिश्ता कायम कर लिया। कुछ समय बाद एक दिन शेषनाग जी के बहुत अच्छे दोस्त महाराज प्रताप भानु किसी काम से पाताल लोक आए थे। तो उन्होंने सोचा कि पाताल लोक आया हूं तो अपने दोस्त शेषनाग जी से मिल लेता हूं। तो जब वो शेषनाग जी के महल जाते हैं तो वो चंद्रतारा को किसी दूसरे नाग के साथ देख लेते हैं, जिसकी वजह से प्रताप भानु को गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष बाण निकालकर उस दूसरे नाग के ऊपर निशाना साध लेता है और उससे कहता है कि मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो दूसरा नाग डर की वजह से वहां से तुरंत गायब हो जाता है। कई जगह शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि प्रताप भानु ने अपने कोड़े से चंद्रतारा को 4-5 बार मारा और कहा, तुम मेरे दोस्त की पत्नी होकर उसकी नाक कटवा रही हो। इसके बाद प्रताप भानु उसे वही छोड़कर वहां से वापस चले गए। कुछ समय के बाद जब शेषनाग जी वापस महल में आए तो उन्होंने देखा कि चंद्रतारा अपने बाल बिखराए हुए अपने कोप भवन में लेटी हुई है। जब शेषनाग जी ने चंद्रतारा से उनकी स्थिति का कारण पूछा तो चंद्रतारा ने कहा, आपके अच्छे दोस्त प्रताप भानु मुझे चाबुक मार कर चले गए और उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार भी किया। इतना सुनने के बाद शेषनाग जी कहते हैं, अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो मैं भी प्रताप भानु को मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन अगर आपकी बात झूठ साबित हुई तो आपको भी प्राण दंड दूंगा। इतना कहकर शेषनाग जी वहां से प्रताप भानु के पास जाने के लिए निकले। जब शेषनाग जी प्रताप भानु के पास पहुंचे तो शेषनाग ने उनसे पूछा कि जब आप मेरे महल आए तो आपने वहां पर क्या क्या देखा और क्या किया। इसके जवाब में प्रताप भानु ने शेषनाग जी को सब सच सच बता दिया कि उन्होंने चंद्रतारा को किसी दूसरे नाग के साथ देखा था। इसके साथ प्रताप भानु ये भी बताते हैं कि उन्होंने वचन लिया था कि चाहे वो कुछ भी हो जाए दूसरे नाग का सिर उसके धड़ से अलग करके ही रहेंगे। इसके बाद शेषनाग जी ने कहा कि मेरा दोस्त झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो तुरंत वहां से अपने महल के लिए निकल गया। इधर चंद्रतारा समझ चुकी थी कि अब तक शेषनाग को सब कुछ सच पता चल चुका होगा, इसीलिए वो शेषनाग जी के हाथों मरने से अच्छा एक पत्थर पर अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे देती है। जब शेषनाग जी को ये बात पता चली कि चंद्रतारा ने अपने प्राण खुद के ले लिए तो उन्होंने कहा, चंद्रतारा की वजह से मेरी काफ़ी बदनामी हुई है, उसने मेरी नाक कटवा दी है। इसके बाद शेषनाग जी ने वचन लिया कि वो चंद्रतारा की नाक काट कर ही रहेंगे, फिर चाहे वो किसी भी समय या जन्म में क्यों ना हो। इसके बाद त्रेता युग में चंद्रतारा ने शूर्पणखा के रूप में जन्म लिया और शेषनाग जी ने लक्ष्मण जी के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने बाद में शूर्पणखा की नाक और काट काट कर अपना बदला पूरा लिया। इसी तरह उस दूसरे नाग जिसके साथ चंद्रतारा ने अवैध संबंध स्थापित किए थे वो त्रेता युग में विद्युत जीवा नाम के प्राणी के रूप में जन्म लेता है और बाद में शूर्पणखा का पति भी बनता है। और इसी तरह प्रताप भानु एक ब्राह्मण के द्वारा उन्हें दिए गए श्राप की वजह से त्रेता युग में रावण के रूप में जन्म लेता है। शूर्पणखा जब रावण को बताए बिना ही विद्युत जीवा से विवाह कर लेती है तो रावण को काफी गुस्सा आता है और जब विद्युत जीवा रावण के सामने आता है तो वो उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और इस तरह शेषनाग जी और प्रताप भानु लक्ष्मण जी और रावण के रूप में जन्म लेकर अपने वचनों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी तो थी, लेकिन ऐसी ही कहानी हमें आदि पुरुष में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए, आप आदि पुरुष के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज।